नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज की क्लास में 60+ व्याकरण से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इस क्लास में जेएसएससी सीजीएल की हिंदी पेपर 1 और हिंदी पेपर 2 के व्याकरण खंड के सिलेबस को शामिल किया गया है। कल आप सभी की परीक्षा है। आप सभी को परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएँ और मंगल कामनाएँ। पहला प्रश्न है, मालिक नौकर से काम करवाता है, इस वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न कर दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यहाँ मालिक स्वयं नहीं काम कर रहा है और नौकर को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। दूसरा प्रश्न है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर है संयुक्त क्रिया है। दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। यहाँ पढ़ना एक धातु है, आना और करना 3 धातुओं के योग से यहाँ पर बनी है क्रिया, इसलिए यह संयुक्त क्रिया है। इसके अन्य उदाहरण है, उसे आने दिया जा सकता है। आना, देना, जाना, सकना, होना, ये बहुत सारे धातुओं का योग हुआ है। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, इस वाक्य में कितने सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर है 2 सर्वनाम है। जो यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है और वह यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तात्कालिक क्रिया है? तात्कालिक क्रिया पूछा जा रहा है। सही उत्तर है खाते ही। खाते ही, आते ही, जाते ही, पढ़ते ही, ये सारे तात्कालिक क्रिया के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न अलंकार से है, उपमा अलंकार का निम्नलिखित में से कौन सा अंग है? उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और चौथा है समानतावाचक पद, इसलिए विकल्प डी सही है। चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है यहाँ रूपक अलंकार है। चरण कमल में रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है, यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता है। इसकी अन्य उदाहरण है, चरण सरोज पखारन लागा, मैया मुहे मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये सारे रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य असत्य पूछ रहा है? यहाँ पर कोई सर्वनाम का प्रयोग प्रायः प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, यह सही है। या अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है कोई, जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है, या प्राणीवाचक है, ना कि निर्जीव के लिए है, अप्राणीवाचक के लिए है, इसलिए यह कथन सत्य है। कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, निर्जीव के लिए होता है, जैसे दूध में कुछ गिर गया, रास्ते में कुछ खा लेना, यह भी अनिश्चयवाचक यानी अप्राणीवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यह भी कथन सत्य है। आपके प्रश्न पूछा गया है कौन कथन असत्य है? ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह कथन असत्य है, यही विकल्प सी सही है। यहाँ पर जो सर्वनाम वक्ता या लेखक स्वयं के लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। स्वयं शब्द एक निजवाचक सर्वनाम है। यस, मोहन काली कमीज पहनकर स्कूल आया, इस वाक्य में क्रमशः विशेषण और विशेष्य कौन से शब्द हैं? सही विकल्प है काली और कमीज। काली पहले यहाँ पर दिया है विशेषण, विशेषण काली हो गया, इसके बाद विशेष्य कमीज। विशेष्य किसे कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। यहाँ पर कमीज की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यह विशेष्य है। और यहाँ पर विशेषण क्या है? यह काली है, जो गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित शब्द समूहों में देशज शब्द का उदाहरण है। सही विकल्प है डोंगी और चेला, यह देशज शब्द है। देशज शब्द वे कहलाते हैं जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है तथा जो भारत की जनजातियों या ग्राम्य क्षेत्रों की बोलियों के लिए बोलियों से पाए जाते हैं तो उसे देशज या देसी शब्द कहते हैं। इसके अन्य उदाहरण है झाड़ू, टट्टी, पगड़ी, लोटा, झोला, टांग, ठेठ, पेट, खिड़की, थूक, भड़भड़ाना, घड़घड़ाना, ये सारे देशज शब्द हैं। अलमारी कौन सा शब्द है?
अलमारी पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली शब्द है। इसके अन्य उदाहरण है पुर्तगाली शब्द का आल्पिन, स्त्री, कप्तान, गोदाम, बाल्टी, साबुन, गमला, कमरा, ये सारे पुर्तगाली शब्द हैं। प्रश्न है फ्रेंच भाषा का शब्द कौन सा है? फ्रेंच भाषा का शब्द अंग्रेज है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। सही विकल्प है गोधूम। गोधूम तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा गेहूं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। सही विकल्प है मुंह तद्भव है, इसका तत्सम होगा मुख। वानर शब्द का तद्भव रूप क्या है? वानर तत्सम है, इसका तद्भव होगा बंदर। लिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है यहाँ कह रहा है? सही विकल्प है यहाँ पर पुष्कर या देशज नहीं है, यह तत्सम शब्द है। पुष्कर का तद्भव होगा पोखर। ढिबरी, पगड़ी, ढोर, ये सारे देशज शब्द हैं। अच्छी का तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत निष्ठ जो शब्द होता है उसे तत्सम कहते हैं, तो तत्सम शब्द है यहाँ पर एला। प्रस्तर का तद्भव शब्द क्या है? प्रस्तर यहाँ तत्सम शब्द है। संस्कृत निष्ठ शब्द तत्सम होते हैं, यह तद्भव पूछ रहा है। सही विकल्प है पत्थर, यह तद्भव है। अलंकार से है मुदित, मनोहर, मानस, देखा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प है अनुप्रास अलंकार है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे प्रश्न है 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं में कौन सा अलंकार है? यह भूषण का काव्य पंक्ति है। सही विकल्प है यमक अलंकार है। यमक अलंकार जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और सबके अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। यहाँ बेर 2 बार आया है। पहला बेर फल है और तीसरा बेर यानी बार या समय सूचक शब्द है। अब अली रही गुलाब में अपद कटीली डार में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प है अनियोक्ति अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? सही विकल्प है आलसी भाववाचक नहीं है, यह विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। जमाव, पहचान, सजावट, ये सारे भाववाचक संज्ञा हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है कह रहा है यहाँ पर? न्यून यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण है और कुछ जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है कह रहा है यहाँ पर? सर्वनाम के 6 भेद हैं जिसमें एक संबंधवाचक सर्वनाम, तो सही विकल्प है यहाँ पर वो संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है या पुरुषवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? सही विकल्प है यहाँ पर व्यक्ति जातिवाचक है। बचपन, मिठास, हरियाली, ये सारे भाववाचक हैं। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? सही विकल्प है यहाँ पर बच्चा जातिवाचक संज्ञा है। बच्चा से बचपन बनेगा तो वह भाववाचक होगा। व्यक्तित्व भाववाचक है। मित्रता भाववाचक है। हिमालय यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा की रचना निम्न में से किससे होती है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण क्रिया से भी होती है, जातिवाचक संज्ञा से भी होती है, विशेषण से भी होती है, इसलिए विकल्प डी सही है। नैनी में कौन सा समास है? सही विकल्प है बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में तीसरा पद यानी अन्य पद प्रधान होता है। मृग यानी हिरण प्रधान नहीं है। नयन यानी आँख यहाँ अर्थ नहीं है। तीसरा अर्थ क्या होगा? एक स्त्री के बारे में कहा जाता है। मृग नयनी का समास विग्रह होगा मृग के समान नयनों वाली स्त्री। इसी प्रकार मीनाक्षी है मीन के समान अक्ष यानी आँखों वाली स्त्री। ये सारे मृग नयनी मीनाक्षी ये बहुव्रीहि समास है जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है। आजीवन में कौन सा समास है? अव्यय भाव समास है जिसमें पहला पद प्रधान होता है। इसी प्रकार आजीवन, जीवन तक, आमरण, मरण तक, ये सारे अव्यय भाव समास की उदाहरण हैं। रातों रात शब्द में कौन सा समास है? सही विकल्प है अव्यय भाव समास है। रातों रात का समास विग्रह होगा रात ही रात में, दिनों दिन, दिन ही दिन में, बातों बात, बात ही बात में। शब्द में कौन सा समास है? सही विकल्प है यह द्वंद्व समास है। इसका विग्रह करेंगे 31 यानी 1 और 30। इसी प्रकार 75, 5 और 70 यानी दोनों पदों के बीच में और आ जा रहा है योजक शब्द, इसलिए यह द्वंद्व समास के उदाहरण है।
जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। सदधर्म शब्द में कौन सा समास है? सही विकल्प है कर्मधारय समास है। इसका विग्रह होगा सद है जो धर्म, सद, सद यानी सच्चा, और इसके बीच में आ जाएगा है जो, और इसके बाद होगा धर्म। कर्मधारय समास में क्या होता है कि पहला जो पद होता है विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष से होता है। तो सद यानी सच्चा या विशेषण है और धर्म विशेष से है। सद है जो धर्म, सच्चा है जो धर्म। इसी प्रकार महात्मा, महान है जो आत्मा। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा शब्द में द्विगु समास है, जो पहला पद संख्या सूचक शब्द है, इसलिए यह द्विगु समास है। समास शब्द का क्या अर्थ है? समास शब्द का अर्थ है संक्षेप यानी संक्षिप्त। निम्नलिखित में किस शब्द में द्विगु समास है? सही विकल्प है पसेरी द्विगु समास है। इसका विग्रह होगा 5 शेरों का समूह। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? यह अव्ययी भाव समास है। इसी प्रकार यहाँ प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष, परोक्ष, ये सारे अव्ययी भाव समास हैं। अगला प्रश्न है बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबोरी तारा घट उषा नागरी, इसमें अलंकार बताइए। सही विकल्प है रूपक अलंकार है। अंबर पनघट में रूपक अलंकार है, तारा घट में रूपक अलंकार है, उषा नागरी में रूपक अलंकार है। निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? जो क्रिया धातुओं के अनुकरण पर बनाई जाती है उसे अनुकरणात्मक धातु कहते हैं या क्रिया कहते हैं। जैसे फड़फड़ाना, फड़फड़ 2 बार है, मिमियाना यहाँ भी है, हिनहिनाना, ये सारे अनुकरणात्मक है, लेकिन झुठलाना अनुकरणात्मक नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसी क्रिया विशेषण कहते हैं। यह अव्यय का भेद है। अव्यय के 5 भेद है। पहला भेद है क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता धीरे धीरे क्रिया विशेषण, वह धीरे धीरे दौड़ता है, तो दौड़ने की विशेषता है कि वह धीरे धीरे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अकर्मक क्रिया नहीं है? जिसमें कर्म नहीं है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर अकर्मक क्रिया नहीं है यानी सकर्मक क्रिया कर रहे थे। तोड़ना यह अकर्मक क्रिया नहीं, सकर्मक क्रिया है। जिसमें कर्म होता है वह फूल तोड़ता है। क्या तोड़ता है? फूल। तो यहाँ पर तोड़ना सकर्मक क्रिया है। जागना अकर्मक क्रिया है, मरना अकर्मक क्रिया है, ठहरना अकर्मक क्रिया है, सोना, हंसना, आना, जाना, दौड़ना, ये सारे अकर्मक क्रिया, उड़ना, ये सारे अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है कह रहा है यहाँ पर? तो सही विकल्प है सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं है यानी अकर्मक क्रिया है। तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये अकर्मक क्रिया है। उड़ना अकर्मक क्रिया है। प्रश्न अलंकार से पी पर पात सरिस मंडोल है, यहाँ सरिस होगा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो सही विकल्प है उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार का पहचान करने का ट्रिक है, जहां पर देखेंगे सा, सी, सम, सरिस, के समान, ये सारे उपमा अलंकार के पहचानने का ट्रिक है। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ है। यहाँ सा दिख रहे हैं, यहाँ सम दिख रहे हैं, यह उपमा अलंकार के उदाहरण है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म करे विधि नाना, इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प है विभावना अलंकार है। जहाँ कारण के कार्य संपन्न हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है, यानी बिना पैर के लोग चलने लगते हैं, बिना कान के सुनने लगते हैं, ये सारे विभावना अलंकार के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है? पूर्वकालिक क्रिया, कर्ता जब एक कार्य को समाप्त कर दूसरी क्रिया में लग जाता है तो पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्व का अर्थ ही होता है पहले। तो इसका पहचान करने का ट्रिक है कि कर लगा होता है। आकर, जाकर, खिलकर, दौड़कर, वह दौड़कर विद्यालय जाता है, वह नहाकर पूजा करता है। तो यहाँ पर कर प्रत्यय देखेंगे तो वह पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। राजा ने गरीबों को कंबल दिए, गरीबों को में कौन सा कारक है? या कर्म कारक नहीं होगा। यहाँ पर को देखकर भी जो विभक्ति चिन्ह है, जहाँ देने का भाव प्रकट होता है वहाँ संप्रदान। तो सही विकल्प है संप्रदान। संप्रदान में देख रहे हैं प्रदान, प्रदान लगा हुआ है। प्रदान यानी देना, देने का भाव प्रकट होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्ण कारक का प्रयोग हुआ है? कर्ण कारक, विकल्प डी सही है। सब में कर्ण कारक है। जब कर्ता
किसी साधन से कार्य को करता है तो वहाँ कर्ण कारक होता है, साधन का बोध हो। मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं, मेहनत एक साधन है अच्छे अंक लाने का। वह स्वभाव से कंजूस है, तो यहाँ भी जो है यह कर्ण कारक है। भिखारी क्रम से बैठे, यहाँ भी कर्ण कारक है। जहाँ अंगों में विकार होता है वहाँ भी कर्ण कारक होता है, जैसे वह पैर से अपाहिज है तो से यहाँ पैर से, यहाँ भी कर्ण कारक है। जब असफल हो गए तो शोक करना व्यर्थ है। रचनानुसार वाक्य का कौन सा भेद है? रचनानुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पर देख रहे हैं जब लगा हुआ है और तो लगा हुआ है। जब और तो देखेंगे तो समझेंगे यह कौन सा है, या मिश्र वाक्य के उदाहरण है। तो जब, तो, यदि, कि, जहाँ, जिसने, ये सारे मिश्र वाक्य की पहचान करने का ट्रिक है। सूर्य उगा और अंधेरा नष्ट हुआ, रचनानुसार वाक्य का कौन सा भेद है? यहाँ और योजक देख रहे हैं, यह है संयुक्त वाक्य का। और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, या, अथवा, ये सारे पहचान करने का ट्रिक है संयुक्त वाक्य का। लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान किया, वाक्य में कारक का प्रयोग हुआ है, बाढ़ पीड़ितों के लिए, तो यहाँ पर संप्रदान कारक है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। राम हृदय से दयालु है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? से विकल्प है, यहाँ पर कर्ण कारक है, हृदय से दयालु है। अगला प्रश्न वाच्य से है, बच्चे नहीं दौड़ते का भाववाच्य क्या है? बच्चे नहीं दौड़ते यह कर्तरी वाच्य है। वाच्य के 3 भेद हैं हिंदी में, कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पर होगा बच्चों से दौड़ा नहीं जाता। भाववाच्य को पहचान करने का ट्रिक है कि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है और अधिकतर भाववाच्य जो है वह नकारात्मक होता है, नहीं वाला होता है, और इसमें क्रिया एक वचन और पुल्लिंग होती है। यहाँ पर नेहा से उठा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? यहाँ भी भाववाच्य है। जहाँ विवशता होता है, असमर्थता का बोध होता है, वहाँ भाववाच्य होता है। अनुमति का भाव प्रकट होता है, वहाँ भी भाववाच्य होता है। अब चला जाए, अब टहला जाए। यहाँ खुशी के मारे वह पागल हो गया, रेखांकित पद किस अव्यय का उदाहरण है? के मारे यहाँ पर, तो यह है संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय पहचान करने का ट्रिक है कि वह विभक्ति चिन्ह के साथ होता है, जैसे के मारे, के साथ, के बिना, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, तो के बिना संबंध बोधक है। घर के चारों ओर पेड़ है तो के चारों ओर, घर के सामने मंदिर है तो के सामने, ये सारे संबंध बोधक के उदाहरण। नाव नदी में डूब गई, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सही विकल्प है अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक में समय सूचक और स्थान सूचक का बोध होता है। परीक्षा सितंबर में होगी, यहाँ में समय का बोध हो रहा है। वह शाम को आएगा, को यहाँ भी अधिकरण कारक है। काल सूचक और स्थान सूचक होता है, वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। निम्नलिखित में किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? सही विकल्प है मैंने गिलास से पानी पिया। यहाँ पर अपादान कारक है, यह साधन का बोध है। पानी पीने का साधन क्या है? तो गिलास है। जहाँ साधन का बोध हो वहाँ कर्ण कारक होता है। शायद दरवाजे पर कोई है, रेखांकित पद में सर्वनाम है, तो कोई यहाँ पर देख रहे हैं, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। चाय में कुछ गिरा है, कुछ कौन सा सर्वनाम है? कुछ यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यह क्रियार्थक संज्ञा है। तैरना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये सारी क्रियार्थक संज्ञा के उदाहरण हैं। फूले कांस सकलमयी छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। पहचान करने का ट्रिक है, जहाँ जानो, जनु, जनहु, मानो, मनु, मनहु होता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।